नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टीसीपी आईपी मॉडल। इसके पहले हमने बात किए थे ओएसआई मॉडल की। अब हम यहाँ पे अगर देखें दोनों में डिफरेंस, तो ओएसआई मॉडल में आपको टोटल मिलाकर 7 लेयर देखने को मिलती है। जैसे कि आप बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, परंतु इन 3 लेयर को मिलाकर एक ही लेयर बना दी गई टीसीपी आईपी मॉडल में, एप्लीकेशन लेयर। और उसके अंतर्गत जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं तीनों में, वो आपको एक ही लेयर में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर देखने को मिलती थी चौथी, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का काम करती थी। उसके बदले में यहाँ टीसीपी में भी ट्रांसपोर्ट लेयर देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत 2 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। फिर अगली जो लेयर है वो देखने को मिलती है नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे भी आपको नेटवर्क लेयर, या तो इसी का नाम इंटरनेट लेयर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको इंटरनेट लेयर भी बोला जा सकता है और नेटवर्क लेयर भी, सेम ऐसे यहाँ पे नेटवर्क लेयर है। फिर उसके बाद आपको ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर देखने को मिलती है। यहाँ आप देखोगे टीसीपी में, तो टीसीपी में आपको एक ही लेयर देखने को मिलेगी, नेटवर्क इंटरफेस लेयर या फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर। कभी कभी ये जो है 4 लेयर की जगह 5 लेयर में भी देखने को मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो इंटरफेस लेयर है, नेटवर्क एक्सेस लेयर, इसको 2 भागों में अगर बांट देते हैं तो ये कितने भाग में हो जाएगी? 5 भागों में। तो हम अगर देखें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, तो यहाँ 7 लेयर होती है, यहाँ कभी कभी 4 और कभी कभी 5 लेयर होती है। तो इस प्रकार आप जो है इसको जो है देख सकते हैं। चलिए, इसको हम यहाँ पे विस्तार से जानते हैं टीसीपी आईपी मॉडल को। देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टीसीपी आईपी मॉडल में, तो आपको एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये तीनों लेयर आपको देखने को मिलेगी एक ही में। और इस लेयर को नाम रख दिया जाता है एप्लीकेशन लेयर। क्या नाम रख दिया जाता है? एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर में आपको यूज़र के बेस में, यूज़र की सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल है, जितनी भी सर्विसेज है, वो सारी सर्विसेज आपको कहाँ पे देखने मिलेगी? इसी लेयर में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन लेयर में देखने मिलेगी, परंतु कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सभी एप्लीकेशन लेयर में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि आप देखोगे तो आपको टेक्स्ट एडिटर देखने को मिल जाता है। टेक्स्ट एडिटर आपका एप्लीकेशन लेयर में नहीं आएगा, परंतु HTTP का यूज़ करके अगर कोई ब्राउज़र काम कर रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आएगा। चलिए, इनको हम आगे जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, तो जिसमें 2 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। कौन से? टीसीपी और एक होता है यूडीपी। यूडीपी आपका रिलायबल नहीं है और यहाँ पे ये टीसीपी जो है रिलायबल है। दोनों के बारे में आगे हम जानेंगे विस्तार से, जब हम जो है सेपरेट लेयर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए आपको नेटवर्क लेयर, या फिर इसी को हम बोल देते हैं इंटरनेट लेयर। क्या बोल देते हैं? इंटरनेट लेयर। तो इंटरनेट लेयर में आपको विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं। ICMP देखने को मिल जाता है, उसके अलावा आपको IGMP देखने को मिल जाता है, IP मिल जाता है। IP के भी 2 पार्ट मिल जाते हैं, एक तो IPv4 देखने को मिल जाता है, IPv6 देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे ARP प्रोटोकॉल है और RARP प्रोटोकॉल। इन सभी प्रोटोकॉल को हम एक एक करके आगे जानने वाले हैं। फिर उसके बाद एक कंप्लीट लेयर देखने को मिल जाती है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को जोड़कर। इसका नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर, या फिर हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर नाम से भी इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार टोटल मिलाकर अगर देखें तो हमको 4 लेयर कहाँ देखने को मिलती है? टीसीपी आईपी मॉडल में। कभी कभी इन दोनों को अगर सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाती है 5 लेयर। कितनी मिल जाती है? 5 लेयर। चलिए, यहाँ पे एक और डायग्राम है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो एक कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर को जो है जानकारी भेजना चाहता है। तो ये हो गया हमारे, देखो, होस्ट। ठीक है, होस्ट टू होस्ट यहाँ पे डिलीवरी अगर होगी तो यहाँ पे हम जो है टीसीपी का कंप्लीट डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर जो है मुख्य रूप से लॉगिन, जो है रीलॉगिन या जो भी है रिसीवर लॉगिन से रिलेटेड यहाँ सारी सर्विसेज होगी। फिर ये जो डेटा जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के माध्यम से जाएगा। देखिए, कम्युनिकेशन तो होगा यहाँ पे, एप्लीकेशन के द्वारा जो डाटा भेजेगा वो एप्लीकेशन के द्वारा रिसीव किया जाएगा, परंतु कैसे रिसीव किया जाएगा ये कंप्लीट प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जो डेटा आएगा वो उन डेटा को कैसे कन्वर्ट करेगा? सेगमेंट में कन्वर्ट करेगा। और सेगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं? टीसीपी और यूडीपी। ठीक, इसके अलावा इंटरनेट लेयर जो है, जिसे हम नेटवर्क लेयर के नाम से भी जानते हैं, ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डिलीवरी की यहाँ पे फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट लेयर या फिर नेटवर्क लेयर, जो कि पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को आगे बढ़ाता है या डेटाग्राम के फॉर्म में। अब डेटाग्राम के फॉर्म को जब आगे ले जाया जाएगा तो
किस लेयर से गुजारा जाएगा, डेटा लिंक लेयर, या फिर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों को एक कर दें तो यहाँ पे आपको फ्रेमिंग में डेटा देखने को मिल जाता है। यानी कि आईपी जो पैकेट्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में बदल दिया जाएगा और डेटा लिंक लेयर या फिर कंप्लीट रूप से इस लेयर के द्वारा उस फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट करके नेटवर्क मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, लैन मैन बैन जो भी है, इसमें आपको वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया कुछ भी आपको देखने को मिल जाती है। नेटवर्क टू नेटवर्क राउटर से गुजरते हुए वो आगे जाएगा और नेक्स्ट रिसीवर पॉइंट में वो फिजिकल लेयर और जो डेटा लिंक लेयर इनके कॉम्बिनेशन से होकर गुजरता हुआ फ्रेम से डिकोड होगा। डिकोड होने के बाद वो कहाँ पर जाएगा, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इनकैप्सुलेट होता है। यहाँ पे इनकैप्सुलेट मतलब होता है सभी को आपस में पैक करते जाना और यहाँ पे उस पैकिंग को खोलते जाना, उसको बोल देते हैं डीकैप्सुलेट। तो डीकैप्सुलेट करने का काम यहाँ पे रिसीवर पॉइंट पे डेटा लिंक लेयर उसको डीकैप्सुलेट करेगी फ्रेम में। फ्रेम को मतलब यहाँ से बिट होगा, बिट से फ्रेम, फ्रेम से पैकेट में, पैकेट से सेगमेंट में और उसके बाद रिसीवर पॉइंट में उस सर्विस को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो एप्लीकेशन की सर्विस एप्लीकेशन को प्रोवाइड होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस ट्रांसपोर्ट लेयर को प्रोवाइड होती है। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो आपको बाकी की चीज़ें यहाँ पे सेम टू सेम देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो हो जाती है आपकी फिजिकल मीडिया से रिलेटेड यहाँ पे वर्किंग हो जाती है। चलिए इसके बारे में यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया। तो TCP/IP जो है उसका नाम अगर देखें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको हम कंप्लीट रूप से अगर देखें तो शॉर्ट में उसको TCP/IP बोल सकते हैं। डेटा को एक्सचेंज करने के लिए दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। और मुख्य रूप से अगर देखें तो ये जो है एक प्रकार से अगर देखें तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। आप यहाँ देखिए नेटवर्क के अंतर्गत डेटा को कैसे पैकेटाइज कैसे किया जाए, यानी कि पैकेट के फॉर्म में कैसे बदला जाए, एड्रेसेस कैसे किया जाए, ट्रांसमिट कैसे किया जाए, रूट कैसे किया जाए और रिसीव कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें कौन अवेलेबल कराता है हमको, TCP/IP अवेलेबल कराता है। और हमने इसके पहले OSI मॉडल के बारे में विस्तार से जाना है। तो OSI मॉडल एक आपका जो है थ्योरेटिकल मतलब उसमें हम जो है सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं, परंतु उनको अप्लाई करने का काम कहाँ किया जाता है, TCP/IP में। तो TCP/IP मॉडल को इस हिसाब से बोला जाता है प्रैक्टिकल मॉडल। क्या बोला जाता है, प्रैक्टिकल मॉडल। और TCP/IP को विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल के साथ में इसको भी डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, डार्पा के द्वारा। और डार्पा को हम बोल सकते हैं डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट की है। इसको 1970 में डेवलप किया गया था, जबकि OSI मॉडल की अगर बात करें तो इसको 1984 में डेवलप किया गया था। इस हिसाब से अगर देखें तो जो TCP है, TCP/IP आपका इंटरनेट, मॉडर्न इंटरनेट के पहले डेवलप किया गया था, ठीक है। और ये जो है OSI मॉडल बाद में डेवलप किया गया था। अब देखिए जो TCP है उसको बाद में अडॉप्ट कर लिया गया, किसके द्वारा, मतलब अपने अंडर में कर लिया गया, ये जो ARPANET है। ARPANET मतलब जो मॉडर्न इंटरनेट है उसकी पेरेंट, जो एक प्रकार से पूरा एक प्रकार से पूर्वज हम बोल सकते हैं। जो मॉडर्न इंटरनेट है उसका पूर्वज हम किसको बोल सकते हैं, ARPANET को। ARPANET से ही इंटरनेट बना है, मॉडर्न इंटरनेट। तो ARPANET के द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया था TCP/IP मॉडल को। इसके बाद हम देखें तो TCP/IP जो मॉडल है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में काम करता है, किसके लिए, इंटरनेट में कम्युनिकेशन के लिए। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ देखिए आगे जो चीज़ें देखने को मिलेगी वो मिलेगी थोड़े से इसके फायदे और उसके बाद जो है इसके नुकसान, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, दोनों ही चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या फिर विभिन्न कंप्यूटरों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कराने का या कनेक्शन इस्टेब्लिश कराने का काम तो पहला होता है TCP/IP मॉडल का। दूसरा, इसमें से हर एक लेयर जो है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होती है और यहाँ राउटिंग के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। जैसे आप देखो तो देखिए HTTPS है, TCP UDP है, IPv4 है, B6 है, ईथरनेट है, वायरलेस लैन है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। इंटरनेटवर्किंग के लिए भी जो है ये काफ़ी चीज़ें काम करता है यहाँ पे, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल को भी यहाँ पे जो है ये हेल्प करता है। तो ये कुछ फ़ायदे हो गए इसके, जो कि हमने आगे मतलब जो है पीछे जो सारी चीज़ें पढ़े हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। दूसरा, इसके कुछ नुकसान की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप देखिए एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इन तीनों को मिक्सचर करके एक ही लेयर बना दी गई, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और कठिन होने के साथ साथ इसमें प्रोटोकॉल अगर बदलना है तो प्रोटोकॉल यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बदलने के लिए, मतलब रिप्लेस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रिलायबल नहीं है, मतलब पैकेट को डिलीवर करने की गारंटी नहीं देता। जैसे कि आपको पता है UDP यहाँ पे रिलायबल नहीं है।
तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने जो है TCP/IP मॉडल को बेसिक रूप से यहाँ पर समझा है। अब यहाँ आगे जो क्लासेस होने वाली है वो होने वाली हमारी मुख्य रूप से किस विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले जो नीचे की लेयर होती है फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, जिसको हम बोल देते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम नेटवर्क लेयर के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद, और उसके बाद जो है एप्लीकेशन लेयर। साथ ही हम OSI मॉडल और TCP मॉडल दोनों में डिफरेंस यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर बात करेंगे हम इंटरनेट में या नेटवर्क में सिक्योरिटी की। तो इस प्रकार से हमारे आगे टॉपिक होने वाले हैं। आप इंटरनेट या नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो पढ़ना चाहते हैं तो आगे जो है चैनल पर बने रहिए। इसका मतलब आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इन सभी टॉपिक में से अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।